डर नहीं होना चाहिए पुलिस का। और पुलिस का जो बिहेवियर है, जो बोलचाल है, वो जनता के लिए होनी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से मैं प्रशासन को भी बोल रहा हूं और अपने व्यवहार को भी पुलिस को बदलना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं डीसी महोदय से भी बोलना चाहूंगा कि मैंने एक इंक्वायरी जो दी थी कि जो दुकानें, जो सबसे पहले तो एक दुकान जो सतपाल सत्ती जी ने सरकार से ली, जो चिंदी चोरी की और उसके बाद अपने साले को वो दुकान दी, वो तथ्य डीसी महोदय के आगे हमने रखे थे। उसके ऊपर नियमों के तहत इंक्वायरी अभी तक कहां तक पहुंची, उसका जवाब मुझे नहीं आया है। और आज मैं 1 हफ्ते का उनको यहां पे टाइम और दे रहा हूं कि 1 हफ्ते के अंदर नियमों के तहत उस दुकान के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या उन्होंने वहां चोरी चकारी की, क्या उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, क्या अपनी पावर का मिसयूज किया, इसका 1 हफ्ते के अंदर जवाब जो है वो डीसी महोदय और प्रशासन को देना पड़ेगा। लोगों को तंग करने के बजाय जो नेता दूसरे लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जब उनके ऊपर बात आती है तो ये अफसर पीछे क्यों हट जाते हैं। मेरा यही मानना है, चाहे आम व्यक्ति है, चाहे कोई नेता है, अगर किसी के ऊपर उंगली उठी है तो उसकी इंक्वायरी की जाए, चाहे सतपाल रायजादा हो, चाहे वो सतपाल सत्ती हो। तो अब बारी इंक्वायरी जब रायजादे ने अपनी भी दी है, उनकी भी दी है, दोनों इंक्वायरियां करके जल्दी उसके ऊपर वो है जो निष्कर्ष आना चाहिए। और इसके साथ साथ आपके माध्यम से मैं और बताना चाहता हूं कि ये अकेली दुकान एक सतपाल सत्ती जी की दुकान नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने, बहुत नेताओं ने फर्जीवाड़ा किया, जिसमें कम से कम 25 से 30 दुकानें भी उसमें हो सकती है, जिसमें 15-16 दुकानों की तो जो आरटीआई के तहत जो मटेरियल इकट्ठा हमने कर लिया। मैं नाम नहीं यहां पे लूंगा क्योंकि किसी का नाम लेकर किसी को बदनाम करने की आदत नहीं है मेरी। जो बात करता हूं तथ्यों पे करता हूं। जो तथ्य डीसी महोदय के आगे मैं 1 आध दिन में देने जा रहा हूं 20-25 दुकानों का, उसकी भी इंक्वायरी साथ के साथ होगी। अगर वो नियमों के तहत काम नहीं हुआ है, अगर वो आगे सबलेट हुई है, उन सब की दुकानें जो है वो खत्म कराई जाएंगी, उनसे ली जाएगी और उनके ऊपर जुर्माना भी डलवाया जाएगा जो बनता है नियमों के तहत। क्योंकि चिंदी चोरी ये लोग खुद करते हैं और हम जैसे व्यक्तियों के ऊपर ये इल्जाम वैश्यावृत्ति तक का लगा देते हैं। जो वैश्यावृत्ति का इल्जाम लगाया उसका भी हम जो मुकर गए हैं उसके बाद, बोलने के बाद आप लोगों के आगे बोला था। अब ये कोर्ट में भी साबित करूंगा मैं कि ये जो आपने बोला है, आपने झूठ बोला है, आपने हमें चोर बोला है, सिर्फ बोला है। आप तथ्य पेश करो, सतपाल रायजादा ने कहीं भी एक पैसे की चोरी की है, लेकिन सतपाल रायजादा तथ्यों के साथ साबित करेगा कि चिंदी चोरी जो सरकारी दुकानों की, जो भाजपा के नेताओं द्वारा और सतपाल सत्ती द्वारा खुद भी की गई है, उसका पर्दाफाश करूंगा। जो मैंने आपसे वादा किया है उसकी जो डेडलाइन डीसी महोदय को है कि 1 हफ्ते के अंदर उस दुकान की आए, और जो मैं 2-3 दिन में देने जा रहा हूं 15-20 दुकानें और जो मेरी नॉलेज में है कि आगे सबलेट हुई हैं, उन सबको 1 महीने के बाद वो दुकानें भी कैंसिल करवाऊंगा। और नहीं करेंगे, प्रशासन नहीं करेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा तो कोर्ट में जाऊंगा।